हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर टारगेट विद दिनेश देवासी। प्रिय दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का जिला दर्शन और राजस्थान के जिला दर्शन में हमने सबसे पहले अजमेर ज़िला लिया है और अजमेर ज़िले का पार्ट 1 वीडियो अभी तक हमने अपलोड कर लिया। यदि आपने अजमेर ज़िले का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो डियर फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर पहले उस वीडियो को देखिए और उसके बाद में इस पार्ट 2 को देखिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन है जो आपको तुरंत मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं अजमेर ज़िले का पार्ट 2 वीडियो और उसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि इस अजमेर ज़िले की स्थापना किसने की। ये क्वेश्चन कई बार जनरली पूछ लिया जाता है कि अजमेर ज़िले की स्थापना किसने की और कब की। तो बात करते हैं 1113 ईस्वी में। सन 1113 ईस्वी में एक चौहान शासक थे जिनका नाम था अजय राज। तो अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की, कब की? 1113 ईस्वी में। और कई बार ये भी पूछ, अजय मेरू दुर्ग की स्थापना किसने की। एक तो आता है कि अजमेर नगर की स्थापना, तब तो आ जाएगा अजय राज ने, कब की? 1113 ईस्वी में। और कभी आपको पूछ लिया जाता है कि अजय मेरू दुर्ग, जिसका नाम उपनाम है गढ़बिटली दुर्ग और इसे तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, तो इसकी स्थापना 7वीं सदी में, कौन सी सदी में? 7वीं सदी में चौहान शासक थे जिनका नाम था अजय पाल। कौन था? अजय पाल ने की थी। तो दोस्तों, ये 2-4 बातें अजमेर से संबंधित ध्यान में रखिएगा। और अजमेर के अंदर ही, यानी अजमेर ज़िले में ही आंतेड़ की छतरियाँ हैं। तो ये आंतेड़ की छतरियाँ कहाँ पे बनी हुई है? ये अजमेर में बनी हुई है, अजमेर में ही बनी हुई है। और आंतेड़ की छतरियाँ हैं जो किस समाज से या किस धर्म से संबंधित है या फिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जैन संप्रदाय से संबंधित है। और जैन संप्रदाय में ही दोस्तों 2 शाखाएं हैं, एक श्वेतांबर है और एक दिगंबर है। तो ये जो आंतेड़ की छतरियाँ हैं दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि आंतेड़ की छतरियाँ कहाँ हैं। जब जिला दर्शन का क्वेश्चन बनता है तो सीधा पूछ लिया जाता है कि आंतेड़ की छतरियाँ कहाँ स्थित है या किस ज़िले में स्थित है। तो अजमेर में। और किस संप्रदाय से संबंधित है? तो दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्री मसाणिया भैरव धाम, श्री मसाणिया भैरव धाम कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में ही स्थित है। अजमेर में एक जगह का नाम है राजगढ़। राजगढ़ अजमेर में मसाणिया भैरव धाम स्थित है। और इस मसाणिया भैरव धाम की जो स्थापना की थी वो है गुरुदेव श्री चंपालाल जी महाराज। कौन है? गुरुदेव श्री चंपालाल जी महाराज। गुरुदेव श्री चंपालाल जी महाराज। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये 2-4 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो अजमेर की स्थापना, अजय मेरू दुर्ग की स्थापना, आंतेड़ की छतरियाँ और श्री मसाणिया भैरव धाम। चलिए आगे बात करते हैं। मैगजीन दुर्ग, ये अजमेर में ही है, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में, या यूँ कहे तो आगरा गेट के पास में है। मैगजीन दुर्ग है। बात करते हैं किसकी स्थापना या इसका निर्माण। मैगजीन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इस मैगजीन दुर्ग का निर्माण सन 1570 में अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था मित्रों? अकबर ने करवाया था। और इसी मैगजीन दुर्ग को जब निर्माण अकबर ने कराया तो इसको अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकबर का दौलत खाना। यानी मैगजीन दुर्ग कहाँ पर स्थित है?
ये अजमेर में स्थित हैं और इसका निर्माण जो है 1570 में अकबर ने कराया और इसलिए इसको अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। और इस दुर्ग के बारे में एक ऐसी बात है दोस्तों जो राजस्थान के और किसी किले में नहीं है, यानी ये राज्य का एकमात्र ऐसा किला है जो मुस्लिम शैली में निर्मित है। मुस्लिम शैली में निर्मित राज्य का एकमात्र ऐसा किला है जो किस में बना हुआ है, मुस्लिम शैली में निर्मित है। ये कौन सा दुर्ग है? मैगजीन दुर्ग है। अब आइए हम बात करते हैं कि इस मैगजीन दुर्ग के बारे में जो विशेष बातें हैं। यहाँ पर मैगजीन दुर्ग में जो एक सभागार है, मोटा सा बना हुआ है, सबसे आगे बनता है, तो यहाँ पर जहांगीर बैठता था और जनता की फरियाद सुनता था। जनता की फरियाद सुनता था। और इसी दुर्ग में जहांगीर का बड़ा सा एक घंटा भी है, जिसकी एक जंजीर के रूप में चेन लगी हुई होती है, हांकड़ बोलते हैं जिसे मारवाड़ी भाषा में। उसके द्वारा वो बजाई जाती थी और लोग आते थे उसके पास में और वो उनके सुख दुख की फरियाद सुनता था। कौन सुनता था? जहांगीर सुनता था। और इस दुर्ग में बात है कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उस हल्दी घाटी के युद्ध की जो सारी तैयारियां कहाँ पर की गई थी? इसी दुर्ग में की गई थी। वो कब की गई थी? फरवरी 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध की सारी तैयारियां अकबर के द्वारा कहाँ की गई थी? इसी मैगजीन दुर्ग अजमेर में की गई थी। और बात करें जनवरी 1615 को शाहजहाँ खुर्रम या शाहजादा खुर्रम इस शाहजादा खुर्रम को शाहजहाँ भी कहा जाता है। इसका बहुत ही भव्य तरीके से क्या किया गया था? यहाँ स्वागत किया गया था। किस दुर्ग में? मैगजीन दुर्ग में। स्वागत क्यों किया गया था? उसका कारण ये था कि ये जो शाहजहाँ था, इन्होंने महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह जी, महाराणा कौन थे? अमर सिंह को क्या किया? इन्होंने संधि के लिए राजी कर दिया था। अमर सिंह को संधि के लिए राजी कर दिया था। तब यहाँ पर इस दुर्ग में शाहजहाँ का क्या किया गया था? स्वागत किया गया था। और मैगजीन दुर्ग के बारे में दो चार बातें और हैं दोस्तों, उसको हम डिटेल से यहाँ देख लेते हैं। फिर कुछ समय बाद इसी दुर्ग को राजकीय संग्रहालय स्थापित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? राजकीय संग्रहालय कब किया गया था? राजकीय संग्रहालय ये किया गया था 19 अक्टूबर सन है 1908 को। और किसके कहने पर किया गया था या किसके निर्देशन पर किया गया था? तो निर्देशन थे लॉर्ड कर्जन के। लॉर्ड कर्जन के निर्देशन पर इस मैगजीन दुर्ग को राजकीय संग्रहालय में स्थापित कर दिया गया था। यानी अब भी आप कभी मौका मिले तो इस दुर्ग में जाओगे तो इस दुर्ग में अभी भी ये राजकीय संग्रहालय के रूप में स्थापित है। यहाँ पर राजा महाराजाओं एवं मुगलों इत्यादि शासकों के अस्त्र शस्त्र मिलेंगे आपको, प्राचीन शिलालेख मिलेंगे जिनके पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ हो, वो सब मिलेंगे। जब इनको राजकीय संग्रहालय स्थापित किया गया तो इसका जो प्रथम अध्यक्ष था, क्या था? प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था?
तो ये प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे यहाँ पर गौरी शंकर हीराचंद ओझा को। गौरी शंकर हीराचंद ओझा को इनका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये मैगज़ीन दुर्ग के बारे में आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखनी होगी दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट दुर्ग आता है ये अजमेर का, तारागढ़ के बाद में ये मैगज़ीन दुर्ग आता है। यानी कि इस मैगज़ीन दुर्ग में कहाँ स्थित है? अजमेर में। दूसरा क्वेश्चन, इसका निर्माण 1570 में किसने करवाया? अकबर ने करवाया। और यहाँ पर क्या है? अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है इस दुर्ग को। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये राज्य का एकमात्र ऐसा किला है जो सिर्फ मुस्लिम शैली में बना हुआ है। और इस दुर्ग में जो जहांगीर था वो जनता की फरियाद सुनता था। और यहाँ पर एक बड़ा भी घंटा है जिसे जहांगीर का घंटा भी बोलते हैं। और जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ फरवरी 1576 में, युद्ध तो 1576 में, लेकिन यहाँ पर फरवरी 1576 में इस युद्ध की तैयारियाँ की गई थी। कहाँ पर भी की गई थी? इस मैगज़ीन दुर्ग के अंदर की गई थी। और जब शाहजादा खुर्रम यानी शाहजहाँ ने अमर सिंह को संधि करने के लिए राज़ी कर दिया गया तो इस दुर्ग में शाहजहाँ का बहुत अच्छा स्वागत भी किया गया था। और राजकीय संग्रहालय भी स्थापित कर दिया गया था। कब किया गया? 19 अक्टूबर 1908 को। और किसके निर्देशन में किया गया था? लॉर्ड कर्जन के निर्देशन में। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष कौन था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा था। अब बात करते हैं केहरीगढ़ का किला। ये केहरीगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पहले बात है, केहरीगढ़ का किला किशनगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये किशनगढ़ में स्थित है। और किशनगढ़ में किसके पास में स्थित है? तो ये किशनगढ़ में गोंदोलाव तालाब, एक तालाब का नाम है गोंदोलाव तालाब है, उसके जस्ट पास में स्थित है केहरीगढ़ का किला। और इस केहरीगढ़ का किला अब इसको क्या कर दिया गया? क्या अभी भी ये किला ही है? नहीं, अब इसको हेरिटेज होटल बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? हेरिटेज होटल। यानी कि जो केहरीगढ़ का किला था ये किशनगढ़ में स्थित था, ये गोंदोलाव तालाब के पास में स्थित है। और अब इसको क्या बना दिया गया? हेरिटेज होटल। और एक विशेष बात है, इस किले का जो आंतरिक भाग था यानी जो अंदर का भाग है उसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक भाग को जीव रखा महल भी कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रखना होगा दोस्तों। जीव रखा महल यानी किस किले के आंतरिक भाग को जीव रखा महल कहा जाता है? जीव रखा महल केहरीगढ़ के किले के आंतरिक भाग को कहा जाता है। तो ये केहरीगढ़ के किले में आपको 2-4 चीज़ें आपको याद रखनी होगी यहाँ पे विशेष। पहली चीज़ ये है, कहाँ स्थित है? किशनगढ़ में है, गोंदोलाव तालाब के पास में स्थित है। दूसरी, हेरिटेज होटल बना दिया। तीसरा, इसका वेरी एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जीव रखा महल किस किले के आंतरिक भाग को कहा जाता है? तो वो है केहरीगढ़ का किला है। अब बात करते हैं हम पृथ्वीराज स्मारक के बारे में। ये वही चौहान सम्राट है या शासक है पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा मोहम्मद गौरी के साथ। जब ये तराइन के द्वितीय युद्ध यानी 1192 ईस्वी में हार जाते हैं, लेकिन इतिहासकार इनकी हार नहीं मानते हैं, फिर भी जब इनसे हार जाते हैं तो यहाँ पर अजमेर में ये क्वेश्चन आता है कि अजमेर में मुस्लिम की स्थापना कब हुई, यानी मुस्लिम शासन की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है कि अजमेर में मुस्लिम शासन की स्थापना 1192 ईस्वी से हो जाती है, जब ये तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, मोहम्मद गौरी जीत जाता है, तो यहाँ पर मुस्लिम शासक हो जाता है, अजमेर मुस्लिमों के अधीन आ जाता है। जब पृथ्वीराज चौहान, और यहाँ पर अजमेर के अंदर ही क्या बना हुआ है? पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बना हुआ है। अजमेर के तारागढ़ है, उस तारागढ़ की पहाड़ी पर बना हुआ है। तारागढ़ पहाड़ी पर क्या बना हुआ है?
पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बना हुआ है और इसी स्मारक को 13 जनवरी 1996 को 13 जनवरी 1996 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। राष्ट्र को समर्पित किया गया है किसको? पृथ्वीराज के स्मारक को। ठीक है दोस्तों, और ये 2-4 चीज़ें आपको याद रखनी होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं आना सागर झील। आना सागर झील क्या है, इसका निर्माण किसने करवाया और इसके आसपास क्या चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आना सागर झील नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, अन आ रहा है तो इसका मतलब इनका निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। और इसी आना सागर झील में बांडी नदी का पानी आता था। कौन सी नदी का पानी आता था? यहाँ पे बांडी नदी का पानी आता था। और आना सागर झील के किनारे पर यहाँ पर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट बनी हुई हैं। एक तो है दौलत बाग जिसे आप कह सकते हैं सुभाष उद्यान। दौलत बाग को क्या कहा जाता है? सुभाष उद्यान। और एक और चीज़ है यहाँ पर जो संगमरमर की बनी हुई है, बारादरी। ये 2 चीज़ें बनी हुई है और इन दोनों चीज़ों का निर्माण भी 2 अलग अलग मुस्लिम शासक ने करवाया था। जो पहला था दौलत बाग यानी सुभाष उद्यान, उसका निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने करवाया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, ये हर दूसरे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि दौलत बाग या सुभाष उद्यान का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने। और कब करवाया? 1627 ईस्वी में, यानी 1627 ईस्वी में निर्माण करवाया था। और ये भी पूछ लिया जाता है कि संगमरमर की बारादरी का निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ ने करवाया। किसने करवाया? शाहजहाँ ने। फाय सागर झील बात करते हैं। फाय सागर झील नाम से स्पष्ट है, फाय यानी इसका जो निर्माण है वो एक इंजीनियर है श्री फॉय ने। इंजीनियर कौन है? श्री फॉय ने या श्री फाय ने इसका निर्माण कराया। किसका? फाय सागर का। और इसी फाय सागर में निर्माण कराने का उद्देश्य यही था कि अकाल राहत में जब कभी अकाल वगैरह पड़ जाए तो इस झील का उपयोग किया जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें भी बांडी नदी का जल एकत्र किया जाता है। अकाल राहत के कार्यों में बांडी नदी का जल एकत्र किया जाता है फाय सागर झील में। अब बात करते हैं अगला, जुबली क्लॉक टावर। जुबली क्लॉक टावर ये भी अजमेर में स्थित है। एकदम बिल्कुल, आप जब कभी अजमेर रेलवे स्टेशन गए होंगे तो जो अजमेर का मुख्य रेलवे स्टेशन है उसके बिल्कुल सामने क्या है? एक संगमरमर का बना हुआ है जो महारानी विक्टोरिया की जयंती की स्मृति में बनाया गया था। जुबली क्लॉक टावर बना हुआ है अजमेर में के रेलवे स्टेशन। अजमेर के कहाँ पे? रेलवे स्टेशन के सामने संगमरमर का बना हुआ है जो महारानी विक्टोरिया जयंती की स्मृति में बनाया गया है। और इसका निर्माण कब किया गया था? 1888 ईस्वी में। तो आपको बस इतना सा याद रखना कि जुबली क्लॉक टावर कहाँ स्थित है? अजमेर के रेलवे स्टेशन के सामने है। निर्माण कब किया गया? 1888 में। और किसका बना हुआ है? संगमरमर का बना हुआ है। और ये याद रहे तो ये भी कर लेना कि ये क्यों बनाया गया? कि महारानी विक्टोरिया की जयंती की स्मृति में बनाया गया। अब्दुल्ला खां का मकबरा। अब्दुल्ला खां का मकबरा ये भी अजमेर के रेलवे स्टेशन के पास में है। कहाँ पे है? अजमेर के रेलवे स्टेशन के पास में। अजमेर के रेलवे स्टेशन
के पास में, यानी अजमेर का जो रेलवे स्टेशन है उसके जस्ट पास में ही है। और अब्दुल्ला खां का मकबरा ये 1710 ईस्वी में बनाया गया था। टुकड़ा का मकबरा, ये छोटे छोटे मकबरे हैं, इनको कई बार पूछ लिए जाते हैं, इनका यही पूछेगा, सन कभी नहीं पूछेगा कि अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ है, तो अजमेर में है। जैसे टुकड़ा का मकबरा कहाँ है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा किशनगढ़। टुकड़ा का मकबरा कहाँ पे है, किशनगढ़, और किशनगढ़ कहाँ है, वो अजमेर में। अब बात करते हैं अपन पंचकुंड। पंचकुंड कहाँ पर स्थित है, तो ये पुष्कर में स्थित है। पुष्कर कहाँ है, अजमेर में है। ठीक है, ये अजमेर के उत्तर पश्चिम में 11-12 किलोमीटर की आसपास की दूरी पर पुष्कर आ जाता है, और पुष्कर में पंचकुंड है। तो इसको लेने का उद्देश्य है कि इस पंचकुंड के कुछ उपनाम बताए गए। तो आपको याद रखना, इस पंचकुंड को कृष्ण अभयारण्य भी कहा जाता है, कृष्ण अभयारण्य, और दूसरा नाम इसका है शुदाबाई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो इसको कृष्ण अभयारण्य और दूसरा क्या कहा जाता है, शुदाबाई, पंचकुंड के उपनाम हैं। इसको पंचकुंड क्यों कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि अज्ञात यानी पांडव जो अपने अज्ञातवास के टाइम यहाँ आए थे और यहाँ रहे थे, तो पानी की जो व्यवस्था की थी, तो यहाँ पर पंचकुंड बताया जाता है। चलिए आगे हैं, कर्नल डिक्सन के बारे में पढ़ते हैं। कर्नल डिक्सन कौन था और इन्होंने क्या क्या किया। तो कर्नल डिक्सन था, सबसे पहले इसने बात करें तो इन्होंने ब्यावर जो नगर है वो बसाया था। कब बसाया था, 1836 ईस्वी में बसाया था। और ब्यावर का जो प्राचीन नाम था नया नगर। ब्यावर का जो प्राचीन नाम क्या है, नया नगर है। और ब्यावर को बसाने वाले कौन थे, कर्नल डिक्सन थे। और इस कर्नल डिक्सन ने फूल सागर वीर तालाब का भी निर्माण करवाया था। ब्यावर में फूल सागर वीर तालाब का निर्माण भी करवाया था। किसने करवाया था, कर्नल डिक्सन। हैप्पी वैली, हैप्पी वैली का मतलब यूँ हुआ कि जो ये अजमेर है और ये अजमेर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जब चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है तो जहाँ का जो ये स्थल देखने को मिलता है वो मनोरमा यानी एकदम झरना, अति सुंदर लगता है आपको। पहाड़ियों से घिरा हुआ अजमेर चारों तरफ से है और इसीलिए इसको हैप्पी वैली भी कहा जाता है। अति सुंदर दिखता है, सुरम्य स्थल जिसे कह सकते हैं, मनोरमा झरना बहता हो वैसा दिखता है। अब बात करते हैं चश्मा ए नूर और शेर ए चश्मा। ये कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो नाम से भी स्पष्ट है नूर, एक तो नूर आ रहा है और एक क्या आ रहा है, शेर आ रहा है। बाकी दोनों में चीज़ें क्या हैं, कॉमन है। तो आपको पता है कि नूर जहाँ किसकी प्रेमिका थी, नूर जहाँ प्रेमिका थी जहांगीर की, ये जहांगीर की प्रेमिका थी। तो इसीलिए चश्मा ए नूर का निर्माण किसने करवाया, जहांगीर। अब शेर ए चश्मा यानी अफगान का ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने एक युद्ध में कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, तो वही शेर है दोस्तों। ये कौन है, शेर शाह सूरी, यानी ये शेर शाह सूरी है। तो इसी शेर शाह सूरी ने शेर ए चश्मा नाम दिया था। ये तारागढ़ में स्थित है। दो एक तो चश्मा ए नूर, एक है चश्मा ए शेर ए चश्मा। तो चश्मा ए नूर, नूर यानी नूरजहाँ, नूरजहाँ का प्रेमी कौन है, जहांगीर। तो इसका निर्माण किसने करवाया, जहांगीर ने। और शेर ए चश्मा आए तो शेर कौन था, शेर शाह सूरी।